बरेली यूपी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज बरेली के मेथडिस्ट इंटर कॉलेज में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने लगभग 1 घंटा धारा प्रवाह संबोधन करते हुए सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस पर जमकर शब्द बाण चलाए तो वहीं मुस्लिमों, शोषित, वंचित और दलितों से एक प्लेटफॉर्म पर आकर उत्तर प्रदेश में मजलिस को वोट देकर अपने बीच का नुमाइंदा चुनकर भेजने की अपील की, ताकि जिससे आपके क्षेत्र में बेहतर से बेहतर योजना लाकर आपका सर्वांगीण विकास कर सके। उन्होंने कहा, मैं खरी व सच्चाई बयान करता हूं और जब मैं सच्चाई बोलता हूं तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। एक मुसलमानों की तरफ मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में आपके वोट की कोई अहमियत नहीं रह गई है, क्योंकि भाजपा को आपके वोट चाहिए नहीं और सपा को यह पूरा भरोसा रहता है कि यह मियां तो जाएंगे भी तो कहां। इसलिए आज आप हर क्षेत्र में पिछड़ चुके हो। कुछ कथित नाम नेहात धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ नाम के हमारे चपरासियों ने कभी आपका भला नहीं किया। सच्चर समिति रंगनाथ मिश्र की रिपोर्टों का हवाला देते हुए उन्होंने कई आंकड़े पेश किए, जिसमें तुम्हारी स्थिति दलित से भी ज्यादा खराब है। भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे से विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इसीलिए मुस्लिमों के प्रति उसने नफरत का भाव बना रखा है। जब सुबह को बेटा घर से किसी काम को जाता है तो माँ देखती रहती है कि मेरा बेटा शाम को वापस घर जिंदा आएगा भी या नहीं। इसी डर में वह बिना कुछ खाए पिए इंतजार करती रहती है। यह हाल है इस सरकार में मुसलमानों का। अभी हाल ही में हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में मुसलमानों के खुलेआम नरसंहार की बात की गई, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपने संबोधन में उन्होंने आला हजरत के कई शेर पढ़कर माहौल को ताज़ा किया। 3 सभा को प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीम अल हफीज, महाराष्ट्र के पूर्व विधायक नसीब पठान, वरिष्ठ नेता पवन राव अंबेडकर सहित कई पार्टी नेताओं ने संबोधित किया। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब जाता कहां है। संचालन इमरान एजरी ने किया। भोजीपुरा विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी ने धौरा टांडा शहर विधानसभा से कई गाड़ियों का काफिला ले जाकर सभा में शिरकत की। बरेली उत्तर प्रदेश से फैयाज खान की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं, हमारी भी कोशिश है, हमारी भी दुआएं हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला बीजेपी को उत्तर प्रदेश में शिकस्त दे दे, दोबारा यहां पर बीजेपी की सरकार ना बने और यहां पर मुसलमानों की एक हिस्सेदारी की बात करने वाली पार्टी के उसके जिम्मेदारान विधायक बनकर असेंबली में विधानसभा में जाए, ये भी हमारा ख्वाब है। अब ये ख्वाब अखिलेश का क्या है नहीं मालूम, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े नजर आते हैं। ये कहावत है, उनके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। मगर अब आपको अपने ख्वाबों को अगर पूरा करना है तो अखिलेश को उठाना है। उठो, अब हम उठ चुके हैं, अब तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। आप हिला के रख दो बीजेपी और योगी को जमहूरी तरीके से कि हम बेदार हो चुके हैं। ये हमारे ख्वाब हैं, हम उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो, अगर तुम अपने आप को नहीं बदलोगे तो अल्लाह तुमको नहीं बदलेगा। जो कौम बदलने के लिए तैयार हो जाएगी, रब्बे कायनात तुमको बदल देगा, दुनिया को तुम्हारे सामने बदल देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद अहम गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। मजलिस का साथ दीजिए, ये आपकी पार्टी है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कोई कहता है गर्दन उठा देंगे, भाई जो करना है करो, जो करना है करो, मगर मेरा भी एक ख्वाब है, शायद आपका भी ख्वाब होगा कि इस दुनिया से जाने से पहले अल्लाह हमको ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करा दे। मेरा भी ख्वाब है कि जब रूह निकली जाएगी तो मेरी जबान पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहे। तो मेरे साथ लगाइए नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। को पूरा करने से उनका कोई मतलब नहीं था, इनको सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब था। वो ये समझते थे कि हम जीत जाएंगे तो बस काम हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मिटने तैयार हूं, मगर तुमको जीतना है इंशाअल्लाह ताला। हम मिटेंगे एक दिन इंशाअल्लाह ताला। हम सब मिटने के लिए आए, जमीन की ग़िज़ा बनने के लिए आए। कोई यहां पर ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा।
ये तो अल्लाह को मालूम कि कौन कितनी हयात लेकर आया, मगर हर एक को मौत का मजा चखना है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या जिंदगी आप कैसे गुजार रहे हैं, किस मकसद के लिए गुजार रहे हैं, कैसे आपका वक्त चला जा रहा है, कैसी आपकी जवानी को बर्बाद कर दिया जा रहा है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आकर यही इन बातों को रखती है ताकि आप में एक शऊर बेदार हो जाए। आपने सुना, पढ़ा और देखा कि काशगंज के अल्ताफ को पुलिस स्टेशन में जान से मार दिया गया। कोई नहीं जाता अल्ताफ के पास, उसके घर वालों के पास। वो पुलिस स्टेशन में ले जाकर नल की टूटी से कहा गया कि उसने खुदकुशी कर ली। क्या कोई 3 फीट की नल की टूटी से खुदकुशी कर सकता है? मगर अल्ताफ की जान ले ली गई। वही एक गुप्ता साहब जिनका गोरखपुर में पुलिस ने उनको मारा तो मुख्यमंत्री पहुंच गए, अखिलेश पहुंच गए, घर को पहुंच गए। अरे तुम्हारी जिंदगी की अहमियत नहीं है, तुम वोट की क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी मौत मौत नहीं है, दूसरों की मौत मौत है। तुम्हारी जिंदगी जिंदगी नहीं है, दूसरों की जिंदगी उन तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह सच्चाई है। और जब हम इन तमाम हकीकत को बयान करते हैं तो सबको लगता है ये क्या बकवास अनाप शनाप बक रहा है। मैं अनाप शनाप नहीं बक रहा हूं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। तुम हमको डरा कर वोट हासिल नहीं कर सकते। अब ना हम मोदी से डरेंगे ना योगी से डरेंगे, इंशाअल्लाह ना हम अखिलेश के इन दिलफरेब बातों में आएंगे जो उनके वालिद मोहतरम भी दोहराते थे, ना हम कांग्रेस के वो पुरानी बूढ़ी कांग्रेस जिसने हमेशा हमको धोखा दिया। आज आकर हमसे दिलफरेब बातें की जाती हैं कि हमको वोट दो, हमको ऐसा कर दो। 2017 में अखिलेश और कांग्रेस मिले थे ना, अखिलेश और राहुल मिलकर गाना भी बन गया था, यूपी को ये 2 लड़कों का साथ पसंद है। मगर क्या निकला? अरे अभी क्या निकला? 2019 में सपा बीएसपी मिल गए, मिलकर लड़े। 75% मुसलमानों ने वोट दिया। CSDS का डेटा बोलता है सिर्फ 15 लोकसभा की सीट जीते। कांग्रेस पार्टी यहां पर बरेली में दौड़ो, रनिंग करो, बोले भागो, मैराथन करो, मगर राहुल गांधी यहां से भागकर केरला चले गए। क्यों भागे? क्योंकि हार गए। जब राहुल गांधी हार गए, जब अखिलेश और बीएसपी हार गई, आपने कभी सुना इनकी जबान से कि हम हारे इसलिए कि हमको हिंदू भाइयों ने वोट नहीं दिया? कभी सुना आपने? कभी सुना आपने कि समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस को जो 2019 में, 2017 में, 2014 में यूपी में जो हार हुई, कभी उन्होंने कहा कि हमको यादवों ने वोट नहीं दिया? उन्होंने कहा कि हमको पासियों ने, वाल्मीकियों ने, धोबी ने वोट नहीं दिया, कि हमको ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, हमको ठाकुरों ने वोट नहीं दिया, हमको हमारे बनिया कम्युनिटी के भाइयों ने वोट नहीं दिया? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? और जब मंजलिस इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, ऐसा पड़े हैं जैसा कि तुम्हारे बाप का खजाना है मुस्लिम वोट। क्या चुनाव में सिर्फ मुसलमान वोट डालता, दूसरे नहीं डालते? दूसरे नहीं डालते वोट? क्या हम ही वोट डालते? अब ये मीडिया के लोग कहां जा रहे हैं? अब आप कहां जा रहे हैं? अब की बार सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे जा रहे हैं। अरे ये रास्ता कठिन है, बोले आका का गुलाम है, इसके रास्ते पर ही जाएगा। अब ये हमारे पीछे जहां हमारा इंटरव्यू लेते, नहीं ये आप मुस्लिम वोट में सेंध डाल रहे हैं,
वोट में सेंध कौन रोक रहा आपको? वोटर है, किसी का खजाना नहीं है, ये आजाद है, जिसको चाहे वोट डालेगा। मगर ये पूरी तवज्जो मोदी की, योगी की, अखिलेश की, राहुल की, मायावती की, सब किस पर है? मुसलमान कहां जा रहा है। और इलेक्शन के बाद कोई पूछेगा नहीं आपको। ये 3 बंदरों की कहानी सुनी ना कभी आपने? 3 बंदर हैं, एक आंख बंद कर लेता, मुझे कोई मुसलमानों की बर्बादी नहीं देखना है। एक बंदर है जो जबान बंद कर लेता, अरे कुछ तो बोल, बोले नहीं मेरी जबान बंद है। एक बंदर है कानों में रुई डालकर बैठा रहे, देख मेरी तकलीफ सुन, मेरी बेटियों की नहीं सुनता। इलेक्शन तक आप इंसान है, और जैसा रमजान शुरू होगा अप्रैल में, कोई आपको पूछेगा नहीं। आज आपके इलेक्शन आ गया है, अरे मियाँ जी हमको भी तो देखो ना मियाँ जी, मियाँ जी कुछ खोरमा खिला दो, सुना है बड़ा अच्छे कबाब बनते हैं आपके पास। अखिलेश के लोग तो वो ही बोलते हैं, मगर जब अखिलेश सरकार में थे तो क्या वो स्लॉटर हाउसेस को परमिशन दिए थे? नहीं दिए, बंद करा दिए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गौर करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमको देखिए, अब भड़काऊ भाषण हो रहा है भैया। हाँ छोड़, वो टोपी वाले भैया, हम सेल्फी लेंगे। आप आवाज लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं, आपकी आवाज लगा रहे हैं। सुनिए बाप, सुनिए बाप। अब दूसरी तीसरी बात, अब इतना बोल दिए तो अब ये यहां पर कोई होगा समाजवादी का, बोलेगा देखो इतना टाइम हो गया बाबा और मोदी पर कुछ नहीं बोले।